मई 7, 2025 वेडनेसडे की रात 1:51 जब हमारे देश की ज्यादातर जनता सो रही थी, हमारी इंडियन आर्मी पोस्ट करती है, जस्टिस इज सर्व्ड। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का ये ऑपरेशन, जिसमें 80 से भी ज्यादा आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मार दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ महल और आप देख रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक। ये इस चैनल का दूसरा वीडियो है और मेरी छोटी सी कोशिश लोगों की आंखों पे से पट्टी खोलने की। वैसे तो प्लान किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने का था, मगर इस समय नेशन से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। व्हाट वॉज दिस ऑपरेशन सिंदूर? इस चैनल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जहां पर मैं अपनी दो साइड्स दिखाऊंगा, एक कंफ्यूज्ड और एक इंटेलेक्चुअल, जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका पर्पस था 22 अप्रैल को हुए पालगम अटैक का बदला लेना। ठीक है, बोलते भेलपुरी खाने से भी की साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे का बच्चा लो। बचा देगा, कोई बात नहीं बे। सास पर एक टेररिस्ट अटैक जिसमें हमारे 26 सिविलियंस और ऑफिशियल्स की जान गई, जो वहां पर उस दिन छुट्टी मनाने आ रखे थे। उन लोगों को धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर, उनके कपड़े उतरवा कर उनको गोली मारी गई, जिसका मकसद साफ था, देश में दंगे भड़काना। मगर यही हमारे देश की खूबसूरती है, आपस में चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, जब बात देश की आती है तो हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। उन आतंकवादियों ने हमारे देश की औरतों का सुहाग उजाड़ा, उनका सिंदूर मिटाया, जिसका बदला भी हमारे देश की औरतों ने ही लिया। हमारे देश का प्राउड कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन आतंकवादियों ने इस देश को धर्म के बेसिस पे तोड़ने की कोशिश करी, मगर हमने उन्हें बता दिया कि वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट। इस अटैक के बाद लोगों का गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा कि इस पर एक्शन लो, जो कि हुआ 7 मई को 1 से 1:30 बजे के बीच, जब इंडिया ने 14 सटीक एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान की 9 जगहों पर। अच्छा, स्ट्राइक की खास बात यह है कि इंडिया ने आज तक जितने भी अटैक्स वगैरह किए हैं, स्ट्राइक्स वगैरह किए हैं, वो पीओके साइड पर किए हैं, मगर इस बार हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के पंजाब प्रोविजन में भी अटैक किया। वो जगह जिसे लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी बोला जाता है, भावलपुर और मुरीद के, हमने वहां पर भी स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर बॉम्ब से अटैक किया। पाकिस्तान हमेशा से ये बात जानता था, इसलिए कहता था कि अगर यहाँ पर कभी अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर वॉर तक कर देंगे। इन एयर स्ट्राइक्स में 80 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें एक बड़ा नाम था मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर का। इंडिया ने क्लियरली कहा कि ये अटैक टेररिज्म के खिलाफ है और उसका पाकिस्तानी आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। मगर जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया ने उन पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, उन्होंने इसे सिविलियंस पर अटैक बताया। India has attacked civilian targets, including a mosque and residential accommodation on 5 locations in Pakistan. रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक बताया और इसे एक्ट ऑफ वॉर बोला। और ये देखकर पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से बौखला गई कि इंडिया ने घुसकर उनके मेनलैंड पाकिस्तान में अटैक कर दिया। पाकिस्तान का 80% जीडीपी सिर्फ मिलिट्री पर खर्च होता है, और इसमें भी अगर ये हार जाते तो पाकिस्तान की जनता, जो वैसे इनकी गवर्नमेंट से परेशान है, गुस्सा है, वो और भड़क जाते। पाकिस्तान ने रात से ही इंडिया पर हैवीली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने हमारे 3 राफेल, एक सुखोई 30 और एक मिग 29 गिराया। रात भर पाकिस्तानी आर्मी ने बॉर्डर पर हैवी शेलिंग करी। After India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. और सुबह जब सबको पता चला कि रात को इतना सब कुछ हो गया, हर जगह यही बात चलने लगी कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई। दूसरे देशों के इस पे रिएक्शन आने लग गए। टर्की ने जहां पाकिस्तान का साइड लिया, इंडिया की साइड ली इजराइल ने। और यूएस, सबको जिसका इंतजार था कि वो किसकी साइड लेगा, उसने बहुत न्यूट्रल सा स्टांस रखा कि हाँ, इट्स अ शेम ऐसा हुआ, और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो हजारों सालों से चल रही है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for
many decades. जिसको देखकर पाकिस्तान ने और हैवी अटैक्स करने शुरू कर दिए जम्मू और कश्मीर के बारामूला, पूंछ, राजौरी और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर। ये अटैक पाकिस्तान ने सिविलियंस और मिलिट्री बेसिस पर करे, जिसमें हमारे 15 लोगों की जान गई और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और हमारे इंडियन आर्मी का एक जवान जो वहाँ LOC पर तैनात था, लेस नायक दिनेश कुमार, वो भी वहाँ शहीद हो जाते हैं। ये सब देखकर PM नरेंद्र मोदी एक कैबिनेट मीटिंग रखते हैं जहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस की जाती है। और इसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है जहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपोजिशन को बताते हैं कि हमने पाकिस्तान में यहाँ टेररिस्ट पर अटैक करा है। रात भर पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक सारे बड़े शहरों पर अटैक्स करता है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, नाल, भुज, हर जगह ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जाते हैं। So Jalandhar also being attacked. We've got footage coming in from Jalandhar. We'll play that out in just a few moments from now. That footage is on air. Again, interceptions taking place. This appears to be the clearest footage so far of interceptions. And those are surface-to-air missiles which are going up and taking on incoming drones or Pakistani missiles. ज्यादातर ये सारे बड़े ड्रोन्स और मिसाइल हमले हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए चाइनीज मेड ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इस अग्रेशन को देखकर यहाँ पर इंडिया ने भी पाकिस्तान के बड़े शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये, और यहाँ पर कुछ तंबाकू की आवाजें आई हैं। लोगों को कहना कि 2 से 3 तंबाकू की आवाजें आई हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि हमने लाहौर का चाइनीज बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने ऑब्वियसली डिनाई किया। इंडिया का एक ड्रोन रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में भी गिरता है, जिसका जस्टिफिकेशन वहाँ की गवर्नमेंट देती है कि वहाँ पर बिजली गिरी थी। जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। रात के 9 बजे पूरे जम्मू पर ब्लैकआउट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान ने जवाब में 300 से 400 ड्रोन्स इंडिया की तरफ भेज दिए थे। ये सब देखकर धर्मशाला में चल रहा है IPL मैच को बीच में रुकवा कर सब लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है। ये ड्रोन्स टारगेट करते हैं मिलिट्री स्टेशंस को और एयर बेसिस को, जिसमें से ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। मगर इन्हीं में से एक ड्रोन जम्मू के एयरपोर्ट को जाकर हिट करता है और दूसरी तरफ पठानकोट के एयरबेस पर भी अटैक होते हैं, जिनको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। मगर ये सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 मील दूर हो रहा था। ये सब देखकर न्यू दिल्ली में 2 बड़ी मीटिंग्स होती हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ से बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे PM नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोवाल से बात करते हैं, जहां हमारी इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म करती है कि पाकिस्तान ने हमारे उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस और जम्मू एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ बॉर्डर पर हमारी BSF 7 टेररिस्ट को मारती है जो वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ये भी कहते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में इंटरवीन नहीं करेंगे। This is none of our business. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. अगले दिन सुबह 8 बजे आर्मी अपनी स्टेटमेंट देती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हमारी आर्मी इन स्ट्राइक्स की वीडियोस भी दिखाती है कि हमने ऐसे ऐसे यहाँ अटैक किया है। और इसी बढ़ती हुई इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन को देखकर BCCI भी दोपहर 12 बजे IPL को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे देती है। धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान की बैटल वॉर की तरफ एस्केलेट करती जा रही थी। पहले टेररिस्ट, फिर सिविलियंस, और अब मिलिट्री और एयरबेस पर अटैक्स हो रहे थे। शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन आते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने सिविलियंस पर अटैक किया है, जिसमें बच्चों और औरतों की जान गई है। इसके जवाब में इंडिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान जो ये झूठी फिक्र दिखा रहा है अपने सिविलियंस के लिए, उसने अपना सिविल एयर स्पेस खुला रखा जब इंडिया अटैक कर रहा था। Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. ताकि कोई इंडियन ड्रोन सिविलियंस के प्लेन पे लगे और ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाए। और इस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद ही श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर और सांबा में फिर से ड्रोन्स देखे जाते हैं।
अगले दिन इंडिया को एक झटका लगता है जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई वॉशिंगटन डीसी पहुंचती है। यहाँ आईएमएफ डिसाइड कर रहा है कि पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर्स का लोन देना चाहिए या नहीं। इंडिया आईएमएफ को बोलता है कि ये पैसा पाकिस्तान टेररिज्म के लिए यूज करेगा, मगर फिर भी आईएमएफ ये लोन पास कर देता है। अगले दिन सुबह 3 बजे इंडिया पाकिस्तान के 3 मेन एयर बेसिस पर अटैक करता है। दुकान बेस में आके गिरा है ये। चांग में रफीक, चकवाल में मुरीद और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर अटैक किया जाता है। धीरे धीरे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई और डिस्ट्रक्टिव होती जा रही थी। इस एयरबेस अटैक के 2 घंटे बाद पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, बुनियान अल मरसूस। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है नई दिल्ली की तरफ, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली सिरसा में इंटरसेप्ट कर देते हैं। भाई गया, सचिन भाई गया, और गया, क्या अभी लड़ाई एयरबेस अटैक से एक कदम और आगे बढ़कर बैलिस्टिक मिसाइल पर पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ सुबह 7 बजे राजौरी से खबर आती है कि एलओसी पर शेलिंग के दौरान एक शेल डॉक्टर राजकुमार थापा के घर पे जाके लगता है, जो वहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। 11 बजे इंडिया की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह बताती हैं कि पाकिस्तान ने कायरो की तरह स्कूल, हॉस्पिटल और रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक किया है। और पाकिस्तान जो ये दावे कर रहा था कि हमने इंडियन एयरफोर्स के कई एयरबेसेस उड़ा दिए, उसके जवाब में हमारी एयरफोर्स टाइम स्टैम्प फोटोज दिखाती है हमारे एयरबेस के कि हमारे एयरबेस बिल्कुल अनडैमेज्ड है। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते व्योमिका सिंह बताती हैं कि पाकिस्तानी ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर 12 बजे यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल करते हैं, जहाँ दूसरी तरफ आसिम मुनीर भी होता है। और दोपहर 1 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के घर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होती है। एक तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे अगर इंडिया नहीं करेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी और ट्रूप्स डिप्लॉय कर रही थी बॉर्डर पर। और इसी के 2 घंटे बाद 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ कॉल करते हैं इंडियन डीजीएमओ को, और थोड़ी देर में हमें खबर मिलती है कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं। और एक खबर हमें कौन देता है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी ट्वीट करते हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान से पूरी रात बात करी है कि वो डीएस्केलेट करें और सीज फायर कर लें। थोड़ी देर में इंडिया की तरफ से ऑफिशियली डॉक्टर एस जयशंकर ट्वीट करता है कि दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग से अभी मिलिट्री एक्शन रोक दिया गया है, मगर टेररिस्ट पर आगे भी एक्शन लिया जाएगा। इंडिया सीज फायर एग्रीमेंट में एक शर्त रखती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी इंडिया पर टेररिस्ट अटैक होता है तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इस सीज फायर को एज अ विक्ट्री दिखाता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। थोड़ी देर बाद CNN एक आर्टिकल पब्लिश करता है जिसमें लिखा था कि वाइस प्रेसिडेंट वैंस कॉल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एनकरेज सीज फायर टॉक्स आफ्टर रिसीविंग अलार्मिंग इंटेलिजेंस। क्या थे वो अलार्मिंग इंटेलिजेंस? एक बात है, पीएम मोदी की उस हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद से इंडिया थोड़ा डिफेंसिव मोड पर आ गया था। इंडिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी सीज फायर कैसे तोड़ सकता है, मगर इंडिया इस अटैक को सिर्फ डिफेंड करता है, ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता। 10 मई को ये सीज फायर होता है, मगर 11 और 12 तारीख को भी JNK, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में ड्रोन्स देखे जाते हैं। इनफैक्ट 13 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी के स्पीच के थोड़ी देर बाद ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ड्रोन्स देखे जाते हैं। आज की डेट है 12 तारीख शामी 9:05 ऊपर कंटिन्यू फायर द डिस्ट्रिक्ट सांबा। ये तो बहुत होता है। जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12 ड्रोन्स देखे जाते हैं, जिनको उसी टाइम शॉट डाउन कर दिया जाता है। जहां इंडिया कह रहा था कि अब कोई भी अटैक हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, मगर इतना सब होने के बाद भी इंडिया इस पे कुछ ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स नहीं करता। क्या वजह थी कि इंडिया के पास अपर हैंड होने के बावजूद एकदम से वो इतना डिफेंसिव हो गया? ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं व्हाइट एंड ब्लैक की पार्ट 2 में, सो स्टे ट्यून्ड।